Hi friend, good morning, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZN Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा एडवर्ब के बारे में। यानी कि आज हम एडवर्ब के परिभाषा को जानेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे और वो कितने प्रकार के होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है वो है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसको कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है? वो ये है कि द वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव एन अनदर एडवर्ब और ए फुल सेंटेंस। यानी कि द वर्ड ऐसा शब्द विच मॉडिफाइज ए वर्ब, जो एक वर्ब को यानी कि एक क्रिया को, एन एडजेक्टिव और विशेषण को, एंड अनदर एडवर्ब या दूसरे क्रिया विशेषण को, और ए फुल सेंटेंस या पूरे वाक्य को जो मॉडिफाई करता है या पूरे सेंटेंस को जो मॉडिफाई करता है, यानी इन तमाम चीज़ों की जो विशेषता प्रकट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। समझ गए? यानी कि ऐसा शब्द जो वर्ब की या एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की इसी तरीके से या पूरे वाक्य की, यानी कोई सेंटेंस है उस पूरे सेंटेंस की जो विशेषता प्रकट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिया है। पहला, ही इज वॉकिंग स्लोली। क्या है? ही इज वॉकिंग स्लोली। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर स्लोली जो है, स्लोली, ये एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। किस तौर पे यूज हुआ है? एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। ये कैसे? ये इसलिए कि यहाँ पे वॉकिंग है। वॉकिंग क्या है? वॉकिंग। वॉकिंग ये वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, ये वॉकिंग जो है इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है स्लोली। ठीक, और आपने इसके परिभाषा में पढ़ा था कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता प्रकट करता है वो भी एडवर्ब ही कहलाता है। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस था ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है, वो घूम रहा है, वो तफरीह कर रहा है, लेकिन स्लोली आकर के इसकी विशेषता प्रकट करता है, इसके सिफत को बतलाता है, इसकी खासियत को बतलाता है कि यहाँ पे जो चलने वाला एक इंसान है, ठीक है, उसका जो अंदाज है वो धीरे धीरे है। तो यहाँ पे ये वर्ब वॉकिंग जो है इसके विशेषता को कौन प्रकट किया? स्लोली। समझ गए? अब दूसरा एग्जांपल है, यू आर ए वेरी गुड गर्ल। यू आर ए वेरी गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी जो यूज हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, ये एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। किस तौर पे यूज हुआ है? एज एन एडवर्ब। वो इसलिए कि यहाँ पे जो गुड है, गुड क्या चीज है? एडजेक्टिव, और ये गुड की विशेषता बतलाता है वेरी। ठीक है, इस गुड की विशेषता कौन बतलाया? वेरी। और आपने इसके परिभाषा में पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाए उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी एडवर्ब कहते हैं। तो पहले सेंटेंस था यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, और यहाँ तुम एक अच्छी लड़की हो। ठीक है, लेकिन वेरी आकर के इस सेंटेंस के अंदर गुड की विशेषता बतला रहा है कि अच्छी कैसी अच्छी, यानी कि बहुत ही अच्छी लड़की है। समझ गए इसको? आई होप कि आप इस एग्जाम्पल से थोड़े थोड़े समझ गए होंगे। अब आइए कि इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक, उसको क्या कहते हैं वो जानने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एडवर्ब जो है, एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, यानी उसको 7 जगहों में विभाजन किया गया, बांटा गया है। पहले नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नंबर 3 पे है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथे नंबर पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक क्रिया विशेषण। 5वें नंबर पे है एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 6 पे है एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 7 पे है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि नकारात्मक एंड सकारात्मक क्रिया विशेषण। तो ये रहे एडवर्ब के कुछ बेसिक चीजें, यानी कि उसके परिभाषा, उसके एग्जाम्पल यानी उसके उदाहरण, उसकी मिसाल। और तीसरे नंबर पे एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं उसको क्या कहते हैं
वो रहे। अब दोस्तों इसके बाद यानी ये तो पढ़ लिए, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम किसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर किसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री किसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस किसको कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन किसको कहते हैं। इन तमाम को हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम? उसकी परिभाषा है द एडवर्ब विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, यानी कि ऐसा एडवर्ब, ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें टाइम के बारे में इन्फॉर्म करे, टाइम के बारे में जानकारी दे, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि नाउ हो गए, टुडे हो गए, टुमारो हो गए, यस्टरडे हो गए। नाउ के माने होता अब, टुडे माने होता आज, टुमारो माने आने वाला कल, यस्टरडे माने गुजरा हुआ कल। तो ये तमाम के तमाम वर्ड जो है ये हमें एक टाइम को बतला रहा है, एक समय को बतला रहा है। और इसके परिभाषा में आपने पढ़ा कि जो भी वर्ड हमें टाइम के बारे में जानकारी दे उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, ठीक है, मैं अभी स्कूल जा रहा हूं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर नाउ जो यूज हुआ है ये एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है। ये इसलिए कि हमें एक जानकारी दे रहा है, ठीक है, ये नाउ जो हमें एक जानकारी दे रहा है वक्त की, यानी कि टाइम की हमें जानकारी दे रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें टाइम के बारे में इन्फॉर्म करे, टाइम के बारे में बतलाए, वो क्या हो जाएंगे, वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएंगे। नंबर 2 में है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, प्लेस के माने क्या होते हैं, जगह, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके जो परिभाषा है, द वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, ठीक है, द एडवर्ब विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, यानी कि ऐसा एडवर्ब, ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें जगह के बारे में, स्थान के बारे में जानकारी दे, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। जैसे कि देखिए आउटसाइड के माने होता बाहर, हियर माने यहाँ, दियर माने वहां। तो ये तमाम के तमाम वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड है, ये तमाम के तमाम वर्ड एक जगह के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, एक प्लेस के बारे में जानकारी दे रहा है, एक स्थान के बारे में बतला रहा है। तो जो भी वर्ड या जो भी शब्द, ठीक है, ये जगह के बारे में जानकारी दे, जगह को बतलाए, जगह के बारे में इन्फॉर्म करे, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ही इज गोइंग आउटसाइड, यानी वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर आउटसाइड जो यूज हुआ है ये एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हुआ है। ये क्यों यूज हुआ, इसलिए कि ये जगह के बारे में एक हमें स्थान को बतला रहा है कि वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, बाहर कोई जगह ही होगा वहां पे जा रहा है। तो जो भी वर्ड हो, अगर वो वर्ड हमें जगह के बारे में बतलाए, प्लेस के बारे में बतलाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। नंबर 3 पे है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके जो परिभाषा है, दिस एडवर्ब डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ एन एक्टिविटी बीइंग डन, यानी कि ये एक ऐसा एडवर्ब है, ये एक ऐसा क्रिया विशेषण है जो एक ऐसे एक्टिविटी की क्वालिटी को बतलाता है जो किसी इंसान के जरिए या किसी भी चीज के जरिए या किसी भी मनुष्य या किसी भी जानवर के जरिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बैडली है, ठीक, लाउडली, ब्यूटीफुली। तो ये तमाम के तमाम, यानी कि बैडली हो गए, लाउडली हो गए, ब्यूटीफुली हो गए, ये तमाम के तमाम एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। ये क्यों है, ये इसलिए कि ये किसी भी इंसान के जरिए, नॉन के जरिए ये किया जाने वाला एक एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी के अंदर जो एक क्वालिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि जिसको हम दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं, दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि किसी भी काम के करने का जो ढंग होता है, जो सलीका होता है, जो तरीका होता है, जो वे होता है, उसी को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। देखिए एग्जांपल, ही क्राइड, सी है ये, ठीक है, ही क्राइड लाउडली, वो जोर से चिल्लाया, बुलंद आवाज में चिल्लाया। तो इस सेंटेंस के अंदर लाउडली जो यूज हुआ है ये एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एक इंसान है ही, ठीक, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये वर्ड जो है यानी ही, कोई इंसान होगा, यहाँ पे अगर नाम भी लेना चाहे ले सकते हैं, रियाज क्राइड लाउड, यानी कि रियाज जोर से चिल्लाया। तो ये रियाज के जरिए किया जाने वाला एक एक्टिविटी है
और उस एक्टिविटी की एक क्वालिटी लाउडली है। जब इंसान कोई बात बोलता है या कोई चीज़ ज़ोर से बोलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लाउडली अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर लाउडली एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के तौर पे यूज हुआ है। देखिए चौथे नंबर पे हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसकी जो परिभाषा है वो ये है, द एडवर्ब विच एलोबरेट्स ऑन द क्वांटिटी, यानी कि ऐसा क्रिया विशेषण जो मात्रा को बतलाता हो, यानी ये बतलाता हो कि कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी किस हद तक हुआ है। जैसे कि फुल्ली हो गए जिसके माने होते हैं मुकम्मल तौर पे, पूरे तौर पे। इनफ के माने होता है काफ़ी, ऑलमोस्ट माने तकरीबन या गालिबन। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ही हैज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, यानी कि वो एग्ज़ाम के लिए पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे तैयारी कर चुका है। तो इस सेंटेंस के अंदर फुल्ली जो यूज़ हुआ है ये एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ हुआ है। अब आइए पांचवें नंबर पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसकी जो परिभाषा है, द एडवर्ब एलोबरेट्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एनी एक्टिविटी, यानी कि ऐसा एडवर्ब, ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें ये बतलाता है कि कोई भी एक्टिविटी समझे कितने टाइम हुआ है, यानी कितनी मर्तबा हुआ है। यानी ऐसा एडवर्ब, ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें ये बतलाए कि कोई भी एक्टिविटी जो इंसान के ज़रिए किया जाता है वो किस हद तक कितनी मर्तबा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट हो गए, सेकंड हो गए, वंस हो गए, ट्वाइस हो गए। फर्स्ट के माने जानते हैं पहला, दूसरा, वंस माने एक टाइम, ट्वाइस माने दो मर्तबा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई हैव रेड द बुक ट्वाइस, मैं किताब को 2 मर्तबा पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं किताब को 2 मर्तबा पढ़ चुका हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर ट्वाइस जो यूज़ हुआ है ये किस तौर पे यूज़ हुआ है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे यूज़ हुआ है। चलिए छठे नंबर पे देखिए एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। क्या है? एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस की क्या परिभाषा है? द एडवर्ब विच मॉडिफाइज फुल सेंटेंस, यानी कि ऐसा क्रिया विशेषण, ऐसा एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है, यानी कि पूरे वाक्य की जो विशेषता प्रकट करता है, विशेषता बतलाता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि देखिए फाइनली हो गए, पर्सनली हो गए, जनरली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, फाइनली ही वेंट, यानी आखिरकार वो गया, आखिरकार वो गया। तो इस सेंटेंस के अंदर फाइनली जो यूज हुआ है ये एज एन एडवर्ब ऑफ सेंटेंस यूज हुआ है। तो फाइनली माने होता है आखिरकार, पर्सनली माने यानी खुसूसी तौर पर, और जनरली माने होता है आम तौर पे। सातवें नंबर पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। क्या? यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक जो क्रिया विशेषण होते हैं उसी को हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहते हैं। उसकी जो परिभाषा है, द एडवर्ब विच डिस्क्राइब्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यानी कि ऐसा एडवर्ब, ऐसा क्रिया विशेषण जो एक्सेप्टेंस यानी किसी चीज़ के नकारात्मक होने को बतलाता है या किसी भी सेंटेंस के सकारात्मक होने को बतलाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो ये एक रिजेक्शन है, ना जानना ये एक रिजेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोई चीज़ है, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पे नहीं जो आ रहा है नॉट, ये एज एन। तो दोस्तों आज आपने एडवर्ब के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।